अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वैसी टीवी की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। अरले सुरहान की चौथी किस्त का पहला धमाकेदार मगर पुरस्कार ट्रेलर आ चुका है। पुरस्कार इसीलिए है कि उस्मान गाजी का सबसे वफादार बेटा बुरहान बे अपनी नंगी तलवार लेकर अपने बाप के सामने खड़े हो चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि ये उस्मान बे को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। पीछे से अलाउद्दीन भी उन्हें कहते हैं कि खबरदार ऐसा करने की जुर्रत भी की, अगर तुमने एक कदम भी और बढ़ाया तो अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ ये देखा गया है कि उस्मान गाजी की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और तुर्की के मशहूर अदाकार हमद नरोलो, जिसे दुनिया सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के नाम से जानती है, उर्ला सुरहान ड्रामा सीरियल में इसकी एंट्री हो चुकी है और वो एक मंगोल कमांडर के रूप में आ रहे हैं। और ट्रेलर में यह भी दिखाया गया बाज़ंतीनी और मंगोल गठजोड़ कर चुके हैं। दोबारा से उस्मान गाजी को नुकसान पहुंचाने के लिए वो एक मजबूत कुव्वत बन चुके हैं और ये शख्स जो नया आया है ये कहता है कि तुमने बुरहान को उस्मान गाजी की नज़रों में गिरा दिया है और मैं अब उस्मान गाजी को बिस्तर पर ही गिरा दूंगा। इस ट्रेलर के अगले हिस्से में बुरहान बे और कमांडर फ्लोवियस का ज़बरदस्त टाकरा दिखाया गया है। जी हाँ, बुरहान बे बेस बदल कर किले में दाखिल हो चुके हैं और यकीनन बुरहान को छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां पर उनका सामना कमांडर फ्लोवियस से हो चुका है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में उन तमाम सीन पर तबसरा किया जाएगा कि बुरहान तलवार लेकर अपने बाप के सामने क्यों गए, उस्मान बे को क्या हुआ है और ये मंगोल कमांडर क्या कह रहा है, उस्मान बे को किस तरीके से नुकसान पहुंचाना चाहता है और आने वाली किस्त में उस्मान गाजी को जहर किस तरह दिया जाएगा और इसके अलावा जहर देने वाला गद्दार कौन होगा और बुरहान बे जब भूसा में दाखिल होंगे तो क्या वो बुरहान बे को आज़ाद करवाने में कामयाब हो जाएंगे या तो वो खुद भी वहां कैद हो जाएंगे। तो नाज़रीन, आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और इसके साथ ही आने वाली किस्त के कुछ मज़ीद अहम वाक़यात के बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको छोटी सी अर्ज करना चाहूँगा। नाज़रीन, कुर्रस अरहान के नए हीरो के बारे में बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है, जैसे माजूर, चूज़ा और ख़ास कर नशई के कर पुकारा जा रहा है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस सब से दूर रहें, क्योंकि आज से 6 साल पहले जब बुराक को कुल्लुस उस्मान में पहली किस्त में उस्मान गाजी के तौर पर दिखाया गया था, तो उस टाइम भी पब्लिक की तरफ से यही डिमांड थी कि बुराक पर यह अदाकारी सूट नहीं करती, दोबारा से एंगल अल्तान चाहिए वगैरह वगैरह। यही तबसरे हुए थे जो आज बुरहान के बारे में हो रहे हैं, मगर ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ। अभी से बुरहान हमारे दिलों पर राज करने लगा है और बुराक और एंगल उल्तान को हम भूल चुके हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। बुराक और एंगल उल्तान हमारे दिलों में हैं और वो हमेशा रहेंगे। लेकिन जहाँ तक बात है बुरहान का किरदार अदा करने वाले की, तो उसे हमें टाइम देना होगा। वक्त के साथ यह अदाकार भी हमारे दिलों पर राज करेगा और मेरा मशवरा है कि आपको ऐसा करना चाहिए। ये सारे तबसरे और मशवरे संभाल कर रख देनी चाहिए और जब कुर्रस अरहान की 10 एपिसोड आ जाएंगी तो फिर आप इन तबसरों का मुआवजा कुर्रस और अरहान सीरीज और मार्च जाजिब याद कीजिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग जो मार्च जाजिब के खिलाफ चीख रहे हैं उन्हें अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होगी। और वैसे मार्च जाजिब के मुतल्लिक एक और हकीकत बयान करता चलूँ। आज से कुछ दिन पहले खबर आई थी कि मार्च जाजिब को मंशियात इस्तेमाल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक इल्ज़ाम था। मंशियात इस्तेमाल करने का झूठा इल्ज़ाम मुखालिफिन की तरफ से लगाया गया था और इनका मकसद इसे कुर्रस अरहान सीरीज से अलग करना था, कामयाब ना हो पाए। हकीकत सामने आ गई और ये जाहिर हो गया कि मार्च जाजिब बेगुनाह है। उनके बालों और खून के नमूने भी लिए गए, फिर भी यह वाज़िया हो गया कि मार्च जाजिब पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है। अब बात करते हैं आने वाली केस के वाक़यात और ट्रेलर के बारे में। नाज़रीन इकराम, बुरहान की तलवार निकाल कर उस्मान बे के सर पर आ जाना और अलाउद्दीन का अपने भाई को रोकने का सिनेरियो कुछ इस तरह का हुआ है, जहां उस्मान बे बुरहान बे को माजूल कर चुके हैं और बुरहान बे घोड़ों पर सवार होकर कबीले की तरफ लौट रहे थे। अब उस्मान बे बुरहान बे को ओहदे से हटा चुके हैं। बुरहान बे जब वापस आएंगे तो उन्हें अलाउद्दीन बे कहेंगे कि आपको कमांडारी के ओहदे से माजूल कर चुके हैं। बुरहान बे अपनी तलवार निकालेंगे और
عثمان غازی کی طرف جائیں گے، جو کہ اس ٹائم اپنے خیمے پہ موجود ہوں گے، اور عثمان بے اور خان بے سے کہیں گے کہ حکم سے نہ بدلنے والی چیز تلوار سے بدلنے آئے ہو۔ علاؤدین کو بھی ایسا محسوس ہوگا کہ شاید اورخان بے بابا کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ اسی دوران اورخان بے سیدھی تلوار نکال کر ان کی طرف بڑھیں گے، لیکن اورخان بے کا یہ مقصد بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے بابا کو یہ بتانے آئے ہیں کہ وہ دشمن کی فوج کو کس طرح شکست دے کر آئے ہیں، اور ممکن ہے کہ وہ تلوار اس نے اس لیے نکالی ہو کہ وہ یہ تلوار عثمان غازی کے حوالے کر دیں گے، اور ان سے کہیں گے کہ اگر آپ نے مجھے فوج کی کمان نہیں دی تو اب مجھے لڑنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے، اور وہ عثمان غازی سے یہ کہیں گے کہ آپ کی ناراضگی سے بہتر ہے کہ میں اپنا سر آپ کے حوالے کر دوں۔ یہ رہی میری تلوار اور یہ رہا میرا سر، اگر آپ مجھ سے اعتماد نہیں کرتے تو میرا سر تن سے جدا کر دیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا دیکھتے ہیں آنے والی ایپیسوڈ میں۔ ہاں تو ناظرین، آپ کی کیا رائے ہے آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔